10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wake up! Wake up! Time to invent something! अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से माई स्टार एजुकेशन में खैर मकदम है। हम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10वीं क्लास का उर्दू मीडियम में देख रहे हैं, जिसका हम चौथे सबक का जो है माहौली हुस्न इंतज़ाम यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इसका हम कुछ हिस्सा जो हम पहले देख चुके हैं। यानी पिछले वीडियो में जो है मैंने आधा जो है एक्सरसाइज जो है वो एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अब जो है हम इसके आगे का जो है एक्सरसाइज जो है वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पर। तो एक एक सवाल करके जो है हम इसके आगे में हम देखेंगे। तो अभी तक के जो हमारा जो हुआ है सवाल नंबर 1 जो है वो हो चुका है, उसके बाद सवाल नंबर 2 भी हो चुका है और सवाल नंबर 3 जो है नोट लिखिए। इसके अंदर में जो 5 पॉइंट थे वो भी जो है हो चुके हैं हमारे। अब जो है अगला टॉपिक जो हमारा वो है सवाल नंबर 4। इस सवाल नंबर 4 का जो है हम अब एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे। तो सवाल नंबर 4 हमारा है, आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो है माहौल का हुस्न इंतज़ाम जो है एक बहुत ही मौसर ज़रिया है। यानी एक बहुत ही असरदार जो है ज़रिया ये है कि हम माहौल का हुस्न इंतज़ाम करें। यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करने से जो है वो हमारा माहौल जो है वो साफ़ सुथरा हो सकता है, हमारा माहौल जो है वो ठीक हो सकता है। इसके लिए जो आप कौन कौन सी जो है सरगर्मियाँ अंजाम देंगे, ये हमारा सवाल था। तो चलिए जवाब की जानिब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो माहौल है, इस माहौल के अंदर में जो इंसान जो है बहुत सारी सरगर्मियाँ अंजाम देता है। बहुत सारी सरगर्मियाँ उसकी जानबूझकर होती है, बहुत सारी सरगर्मियाँ उसकी जो है अनजाने में हो जाती है। यानी बहुत सारे ऐसे काम है जो इंसान करता रहता है, तो उसके काम की वजह से जो हमारे माहौल के अंदर में जो है आलूदगियाँ होती है। मिसाल के तौर पर पानी की आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी है, जिसको हम हवा की आलूदगी भी कहते हैं, ज़मीन की आलूदगी है। ऐसे तरह तरह की जो आलूदगी है, सूती आलूदगी, आवाज़ की आलूदगी जिसको हम कहते हैं, है ना, ताबकारी की आलूदगी है, और भी बहुत सारी आलूदगियाँ हैं। उसका अगर हम किस्में अगर देखेंगे तो बहुत सारी किस्में हैं आलूदगी की। तो इस तरीके की जो आलूदगियाँ हैं वो इंसान की सरगर्मियों की वजह से होते रहती हैं। अब कुछ जो है इंसान को जानबूझ कर कुछ सरगर्मियाँ करता है, या फिर कुछ जो है इंसान जो है अनजाने में कुछ गलती ऐसी करता है, ये कुछ ऐसे काम करता है, ये कुछ ऐसी सरगर्मियाँ करता है जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है दिन ब दिन आलूदा होता जा रहा है। तो माहौल का जो सही इस्तेमाल अगर हम करेंगे, यानी हम सही तरीके से अगर अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देंगे और अपने माहौल की हिफाजत के लिए जो है एक अच्छा सा मैनेजमेंट तैयार करें, वो एक अच्छा सा हुस्न इंतज़ाम करें, तो ये माहौल जो है हमारा वो आलूदगी की तरफ नहीं जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो हमको अभी तक ये समझ में आया कि इंसान की सरगर्मियों की वजह से आलूदगियाँ होती हैं, और आलूदगियों की वजह से हमारा माहौल जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, आलूदा हो रहा है। तो हमारे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है बहुत सारी सरगर्मियाँ अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमको एक मिसाल देना है, छोटी सी मिसाल, कि अगर मिसाल के तौर पर एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा भी जो मसला है, अभी जदीद दौर का जो मसला है वो है प्लास्टिक। सभी को पता है कि प्लास्टिक जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेइंतहा इस्तेमाल में आता है। यानी हम बार बार इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी लगातार इसका इस्तेमाल हो रहा है, और इसको हम इस्तेमाल करके यूँ ही जो है सिर्फ फेंक देते हैं। तो प्लास्टिक को हम इस्तेमाल करके यूँ ही इधर उधर जब फेंक देते हैं, तो प्लास्टिक जो होता है वो फेंकने के बाद में जो है उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। यानी प्लास्टिक जो है अगर मिट्टी में गया, तो आप सभी को पता है कि वो मिट्टी में जाने के बाद में ना तो सड़ता है, ना गलता है, ना ख़त्म होता है ना। इसकी जो ख़त्म होने की, यानी इसकी जो है तज़िये की जो उम्र है वो हज़ारों साल है। यानी हज़ारों साल लगता है प्लास्टिक को जो है ख़त्म होने के लिए, उसको कुदरत में शामिल होने के लिए। तो अगर मिट्टी में जाता है तो ये मिट्टी को बंजर कर देता है। और अगर इसको जलाया जाए तो प्लास्टिक को जलाने से जो फ़िज़ाई आलूदगी होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा, इसके ज़रिए जो है बहुत ही जहरीली गैस खारिज होती है, क्लोरीन जैसी जो है जहरीली गैस जो है वो प्लास्टिक के जलने से खारिज होती है। उसके अलावा अगर इस प्लास्टिक को अगर पानी में फेंक दिया जाए, या पानी में अगर ये बहकर, बारिश के पानी के साथ में अगर बह करके अगर चला जाए, तो पानी की जो निकासी है हमारी शहर की वो रुक जाती है। आपने सुना होगा कि हाल ही में जो है बॉम्बे जैसा जो शहर है जहाँ पे घनी आबादी है, तो वो शहर भी जो है एक बार सैलाब में डूब गया था। तो उसकी वजह जो यही थी कि जो प्लास्टिक जो
लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो प्लास्टिक जो है वो वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के अंदर में, यानी पानी जहाँ से निकासी हो रही पानी की, तो उस निकासी के पानी के पाइप के अंदर में प्लास्टिक जो है वो फंस चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। इसके अलावा प्लास्टिक जो है ये अगर हम ज़मीन पर यूं ही फेंक देते हैं तो हमारे इतराफ़ के अंदर में, इलाकों के अंदर में जो है बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो चलते फिरते रहते हैं, और ये चलते फिरते जो इस प्लास्टिक की थैलियों को जो है वो खा लेते हैं। तो इनके प्लास्टिक को खाने की वजह से ये जो प्लास्टिक है इन जानवरों के पेट के अंदर में इनका ज़ख़ीरा हो जाता है, यानी ये बढ़ जाती है इनके पेट के अंदर में, जिसकी और ये जो हज़म नहीं होती, और इनके हज़म नहीं होने की वजह से जानवरों की मौत का जो है सबब बनती है। तो ये छोटा सा मसला था हमारे सामने प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं या जिसके जो सामान है, तो इनका अगर हम सही तरीके से मैनेजमेंट करें, यानी इनका सही हुस्न इंतज़ाम करें, तो हम अपने माहौल की जो है तहफ़्फ़ुज़ जो है बहुत हद तक कर सकते हैं। अपने माहौल को हम अच्छी तरीके से बहुत हद तक के जो है बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर जो है आपको पता होगा कि 3R सिस्टम होता है। 3R सिस्टम ये जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है कई बार पूछा भी जा चुका है कि 3R सिस्टम क्या होता है। तो 3R सिस्टम में होता है, एक होता है रिड्यूस करना, दूसरा 3R के अंदर में होता है रीयूज़ करना, और तीसरा 3R में होता है रिसाइकल करना। यानी रिड्यूस करना यानी कोई भी चीज़ के इस्तेमाल को कम से कम करना। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम देख रहे थे प्लास्टिक के बारे में, तो प्लास्टिक की थैलियाँ जो है हर दुकानदार देता है, हर सब्जी वाला देता है, फ्रूट वाला देता है। तो उसकी जगह जो है प्लास्टिक की थैलियों के ऊपर में, उसकी बैग्स के ऊपर में अगर बैन लगा दिया जाए, ऐसे बहुत सारे शहरों के अंदर में हमारी हुकूमत ने किया है, बैन लगाया है बहुत सारी, हमारी हुकूमत ने बहुत सारे इलाकों के अंदर में, बहुत सारे एरिया में जो है बैन किया है प्लास्टिक को, बहुत सारी रियासतों ने इसको बैन किया है। तो ये अगर बैन हो जाए तो क्या होगा, इसका इस्तेमाल जो है कम से कम होगा, और हम जो है इसको खुद भी कर सकते हैं और लोगों को तरगीब भी दे सकते हैं, नहीं हम इसको बता भी सकते हैं लोगों को कि प्लास्टिक की थैली आप इस्तेमाल ना कीजिए, उसका इस्तेमाल कम कीजिए, यानी इसको रिड्यूस करना। यानी आप प्लास्टिक की जो थैली की जगह आप कपड़े की बनाई हुई थैली लेकर के जा सकते हैं मार्केट में, कागज़ की थैलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कपड़े की थैली है आप बार बार आप इस्तेमाल वही कर रहे हैं धो करके, और कपड़े की जो कागज़ की जो थैलियाँ हैं ये जो है हम अगर इसको हम फेंक देते हैं कहीं पर भी, मिट्टी में, पानी में अगर इसको फेंक भी दिया जाए तो ये वापस से कुदरत में शामिल हो जाती है, यानी इनका तजिया आसानी के साथ में हो जाता है बनिस्बत प्लास्टिक की थैलियों के। तो एक हो गया रिड्यूस करना, दूसरा ये होता है कि रीयूज़ करना, यानी अगर हम प्लास्टिक की थैलियों को और प्लास्टिक को अगर हम एक बार इस्तेमाल कर ले तो उसको फिर से अपने ही रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको फिर से साफ़ करके इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये हो गया 2। और तीसरा ये है हमारा, वो है रिसाइकल करना, यानी प्लास्टिक का आपने इस्तेमाल कर लिया तो इसको जो है आप जमा कीजिए, इधर उधर ना फेंकिए, बल्कि इसको जमा कीजिए, जमा कर कर के जो है इसको आप किसी गरीब को दे दीजिए, कहीं पर भी इसको जो है ऐसी जगह इस्तेमाल कीजिए जो यहाँ पर ये रिसाइकल होती हो, यानी ऐसी फैक्ट्री और कारखानों के अंदर में इसको वापस भेजा जा सकता है जहाँ पर से ये फिर से फ्रेश होकर के तैयार होकर के मार्केट में फिर से आती हैं। तो इस तरीके से जो है हम माहौल को बचाने के लिए, अपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हम एक जो है छोटी सी सरगर्मी जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी सरगर्मियाँ हैं, हम धीरे धीरे एक एक सरगर्मी जो है ऐसी करते जाएंगे तो हमारा माहौल जो है ऑटोमेटिकली जो है वो सेफ़ हो जाएगा और हमारा माहौल जो है वो अच्छा हो जाएगा, यानी हमारी जो कुदरत जो है, कुदरती जो निज़ाम है हमारा वो बेहतर हो जाएगा। इसीलिए जो है यहाँ पे सवाल के अंदर पे कहा गया है कि माहौल की हिफाजत के लिए एक मौसर ज़रिया है माहौल का हुस्न इंतज़ाम, यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के ज़रिए। फिर ये सवाल इसी तरीके से भी पूछ सकता है कि हमारे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कौन कौन सी सरगर्मियाँ अंजाम देंगे, यानी आप कौन कौन से ऐसे काम करेंगे जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इतराफ़ में बहुत सारे काम हैं जिनके हम अंजाम देते हैं, और अंजाम देने के साथ साथ हम खुद के अलावा जो है अपने साथी लोगों को भी, अपने साथ के लोगों को, अपने इतराफ़ के लोगों को भी जो इसकी तरगीब देंगे तो हमारा माहौल जो है जल्दी और आसानी के साथ में जो है वो बेहतर हो जाएगा, यानी हमारे माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करने में हम जो है बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि उसका हमको पूरी तरीके से जायज़ा होना चाहिए, यानी उसकी पूरी तरीके से हमको मालूमात होनी चाहिए। तो अगर हमको अपने इलाके के माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो हमको सबसे पहले अपने इलाके का पूरी तरीके से जायज़ा लेना पड़ेगा
उसके लिए पूरी एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी और उसकी नौइयत क्या है हमारे इलाके की माहौल की, ये भी हमको पता करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि हमारे इलाके में किस किस्म की आलूदगी हो रही है, किस तरह की से आलूदगियाँ लोग कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और उसकी नौइयत क्या है, यानी कितनी असरदार है और कितनी ज़्यादा शिद्दत है उसकी। तो इससे जो है ये जब हमको पता चल जाएगा कि हमारे इलाके की अंदर में माहौल की क्या नौइयत है, क्या शिद्दत है, तो फिर जो है हम बहुत सारी सरगर्मियाँ जो है अंजाम दे सकते हैं। माहौल के अंदर में हमारे जो भी बिगाड़ होगा, ख़राबी होगी या जो भी मसला होगा, तो हम उस तमाम मसाइल को जो है हल करने के लिए जो हम बहुत सारी सरगर्मी अंजाम दे सकते हैं। तो इन सरगर्मी के ज़रिए जो है हम अपने माहौल की हिफाजत कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहला अपने माहौल की हिफाजत के लिए सबसे पहला एक काम जो है, ये सबसे पहला कदम जो हम एक ये कर सकते हैं, या पहला कदम ये बढ़ा सकते हैं कि वो है शजरकारी, यानी जिसको हम कहते हैं प्लांटेशन या शजरकारी। तो प्लांटेशन के थ्रू जो है या शजरकारी के थ्रू जो है हम अपने माहौल को जो है आलूदगी से बचा सकते हैं। यानी अगर लोगों को भी तरगीब दें और ख़ुद भी जो है बहुत सारे जो है अपने इलाके के अंदर में पेड़ लगाए, पौधे लगाए, और ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करें कि लोग जो है उसके अंदर में हिस्सा लें। ऐसी सरगर्मियाँ करें जिसके ज़रिए जो लोग उसके अंदर में आपके इस शजरकारी की मुहिम के अंदर में हिस्सा लें। इसके बाद फिर ये शजर जो लग गया, यानी ये जो पेड़ लगा रहे हैं हम, तो इसको जो है ऐसी छोड़ना नहीं है, बल्कि इसकी हमको देखभाल करना है ताकि ये और तेज़ी के साथ में जो है ये बढ़ता जाए, यानी हमारे इतराफ़ में जो है हरियाली जो है वो बढ़ जाए। अगर आप एक बार शजरकारी करोगे और छोड़ दोगे तो कुछ ही दिनों के अंदर में सारे पेड़ पौधे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि हम जिस इलाके में शजरकारी कर रहे हैं, तो उस इलाके के माहौल के एतबार से जो है वहाँ पर कौन सी पौधे की नस्ल जो है वहाँ पर अच्छी तरीके से परवान चढ़ सकती है, अच्छी तरीके से लग सकती है, तो इसकी मालूमात भी थोड़ा हासिल कर लें। तो इसके ज़रिए क्या होगा कि जब ये मालूमात हमको रहेगी कि हमारे इलाके के अंदर में इस तरीके के पौधे अच्छे रहते हैं, तो वो खुद ब खुद भी जो है वो ऑटोमेटिक भी जो है यानी तेज़ी के साथ में बढ़ते हैं, यानी उनको ज़्यादा देख रेख करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप को उस माहौल के अंदर में ज़िंदा रखने की सलाहियत रखते हैं। तो इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट तैयार करें, पौधों को और पेड़ों को जो है वो अपने खुद से जो है मुंतखब कर लें, यानी उनको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करके जो है इस तरीके के जो सरगर्मी करें कि हमारे इलाका जो है हरा भरा हो जाए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि वो है ठोस फाजिल अशिया की निकासी। यानी हमको पता है कि अगर हमारे घरों से जो है रोज़ाना बहुत सारी मिकदार में कचरा निकलता है, ठीक है। तो अभी इस कचरे को जो है हम दो तरीके से इसको जमा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो है कचरे की जो है गाड़ियाँ लगाई गई है, बहुत सारे लोगों को जो है इसके ज़रिए नौकरियाँ भी मिली है। तो इनका जो कचरे की जो गाड़ी होती है, आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो गार्बेज की जो मोटर है या गार्बेज की जो गाड़ी है, इसके अंदर में दो पार्टीशन होते हैं, यानी दो हिस्से होते हैं इसके अंदर में। एक हिस्सा जो होता है वो गीले कचरे के लिए होता है, दूसरा हिस्सा जो है सूखे कचरे के लिए होता है। तो ये जो गीला कचरा और सूखा कचरा है, इन दोनों कचरों को जो है वो अलहदा रखा जाए। तो हम इसी तरीके से घर के अंदर में भी इसको अलहदा रखें। उसके अलावा अपने इलाके के अंदर में भी देखें कि हमारे इलाके के अंदर में किस तरीके से जो है वो लोग जो है कचरे का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये जो कचरा है या जिसको हम कहते हैं ठोस फाजिल अशिया, तो ये ठोस फाजिल अशिया की निकासी का सही इंतज़ाम करना, इसको सही तरीके से जो है वो अंजाम देना, ताकि हमारा जो माहौल है वो साफ़ सुथरा रहे। अगर लोग अपने घरों का कचरा जो है कहीं पर भी ला के फेंक देंगे, चौक पर फेंक देंगे, किसी नाले के किनारे फेंक देंगे, कहीं भी फेंक देंगे, तो वो इतराफ़ जो है माहौल जो है वहाँ का गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, आलूदा हो जाता है। तो हमारे माहौल की हिफाजत के लिए जो है सबसे मौसर तरीका ये है कि कचरे का जो है या ठोस फाजिल अशिया का जो है सही इंतज़ाम किया जाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि प्लास्टिक का जो है इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करना, क्योंकि माहौल के अंदर जो कचरा जो सबसे ज़्यादा होता है वो प्लास्टिक का ही होता है। लोग प्लास्टिक की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की थैली को इस्तेमाल करते हैं और उसको कचरे के साथ में फेंक देते हैं। अगर इसी प्लास्टिक के ऊपर में अगर बैन लगा दिए जाए, इसके ऊपर रोक लगा दी जाए कानूनी तौर पर, तो लोग खुद से जो है कागज़ की थैलियों को और कपड़े की बनी हुई थैलियों को जो इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से भी जो है हम इंतज़ाम करके, इस तरीके की सरगर्मी करके भी जो है हम अपने माहौल की हिफाजत कर सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है वो है रकाजी ईंधन। यानी रकाजी ईंधन के बारे में हम सभी को पता है कि कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ये सारे चीज़ें जो है वो रकाजी ईंधन है। और इनके ज़खायर के बारे में भी हमको मालूमात है कि ये रकाजी ईंधन जो है वो ज़मीनों से निकल रहा है, और निकलने के बाद में एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके ज़खायर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी इनका ज़ख़ीरा ज़मीन पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर ये ख़त्म हो गए
तो हमारे पास तवानाई हासिल करने का कोई दूसरा ज़रिया नहीं बचेगा। तो अभी से जो है हमको इन ज़खायर का कम से कम इस्तेमाल करना है, यानी इन रकाज़ी ईंधन का इस्तेमाल कम से कम करना है। क्यों? क्योंकि ये रकाज़ी ईंधन के इस्तेमाल से जो आलूदगियाँ भी होती है, यानी फ़िज़ाई आलूदगी जो है इसके इस्तेमाल से होती है ना। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल वगैरह जब जलता है तो इसके अखराज से जो है ज़हरीली गैसें जो है वो फ़िज़ा में मिलती है और हमारे एतराफ़ में जो है फ़िज़ाई आलूदगी होती है। तो लोगों को इसकी तरकीब देना है कि रकाज़ी ईंधन का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि उसके मुतबादिल चीज़ों का इस्तेमाल करें। अभी जैसे हम देखते आ रहे हैं कि कुदरती गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये सब जो है रकाज़ी ईंधन के मुतबादिल है। सोलर एनर्जी है, ये भी रकाज़ी ईंधन का मुतबादिल है। तो इस तरह की एनर्जियाँ, ताकतें जो है हम इस्तेमाल करेंगे, तवानाई इस्तेमाल करेंगे तो रकाज़ी ईंधन जो है वो कम से कम जलेगा और हमारी फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो कम से कम होगी। तो इस तरीके से हम अपने माहौल की हिफाजत कर सकते हैं। उसके अलावा लोगों को भी जो है हम तरगीब दे सकते हैं कि अगर उनको मुख्तसर फ़ासला तय करना है, यानी करीब के इलाके में कहीं जाना है उनको, तो वो पैदल जाएँ, उससे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। उसके अलावा थोड़ा और तवील फ़ासला है तो साइकिल इस्तेमाल करें। उसके अलावा और कोई और ज़्यादा तवील फ़ासला उनको तय करना है तो उसके लिए जो है अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल न करना है, यानी पर्सनल जो उनका व्हीकल्स है उनको इस्तेमाल ना करते हुए, बल्कि जो अवामी गाड़ियां हैं या अवामी सवारियां जिसको हम बोलते हैं, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, तो इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो है बस और ट्रेन जो है वो तो चल ही रही है और उसके अंदर में लाखों लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, हज़ारों लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ये इनके सफ़र के दौरान में इनका भी जो फ़ासला जो है वो इसके ज़रिए तय हो जाएगा। तो ये भी माहौल की हिफाजत के लिए और रकाज़ी ईंधन की हिफाजत के लिए जो है वो ज़रूरी इकदाम है। तो इसके लिए तो लोगों को तरगीब दें। उसके अलावा हमारा माहौल के अंदर में जो है आवारा जानदार भी बहुत सारे हैं, यानी बहुत सारे जानवर हैं, गाय है, भैंस है वगैरह है, कुत्ता है, बिल्लियाँ हैं। तो ये जानवर जो है आवारा है, यानी हमारे इलाकों के अंदर में ये काफ़ी तादाद में जो है घूम रहे हैं, यानी इनका कोई वारिस नहीं है। तो ये जो जानवर है ये बीमार पड़ जाते हैं, कहीं भी भूखे खड़े रहते हैं या कुछ भी इनका जो है खाने पीने का इंतज़ाम नहीं रहता, तो ये कचरा वगैरह कुछ भी खाते हैं। उसके अलावा ये कचरे वगैरह को जो फैलाते भी हैं। तो ये आवारा जो जानवर हैं जिनको हम कह रहे हैं, जो गाय, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो इनके जो है रहने का इंतज़ाम किया जाए। यानी एक ऐसा इलाका अपने एरिया के अंदर में, अपने इलाकों के अंदर में एक ऐसा इनके लिए एक जगह जो है मख्तस कर दें, इन्हें खास कर दें कि ये जानवर जो इसी इलाके के अंदर में रहेंगे और उनका खाने पीने का इंतज़ाम थोड़ा सा कर दें। और उसके अलावा उनकी देखभाल के लिए जो है कुछ करें, उनकी देखभाल करें। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज वगैरह जो है वो करें। तो इस तरीके से भी जो है हम अपने माहौल की जो है वो हिफाजत कर सकते हैं।